हाय कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का, इस वीक के लिए आपको क्या कुछ बताया जा रहा है और कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। हो सकता है आप अपने करियर में अभी कंफ्यूज्ड हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा काम आप चुनो जिससे आप कभी बोर ना हो। नाइस, लेट्स सी। कैंसर साइन, ओके। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव मदर मैरी। ओके तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप करियर के मामले में कंफ्यूज और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कौन सा काम करो जिसको आप करते रहो लेकिन आप बोर ना हो कभी, तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि वो काम करिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि देखिए, जो इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है ना, मैं आपको समझाती हूँ, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। क्योंकि करियर के मामले में इंसान को सीरियस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और पता होना चाहिए। तो देखिए, इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो जब भी हमारा कोई इंटरेस्ट आता है किसी काम में, तो हाईली चांसेस है कि 1-2 हफ्ते बाद चला जाए इंटरेस्ट। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा उस चीज़ से, बोर हो जाओगे आप। लेकिन अगर आप उस काम में कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था और क्योंकि अब आप कंसिस्टेंट हो, तो जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो थोड़ा सा ही मिले लेकिन आप खुश रहोगे, यू नो, खुश होगे देख करके। तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, करते करते बोर हो जाओगे लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और क्योंकि रिजल्ट मिलेगा तो आप खुश रहोगे। ठीक है, तो वही काम चुनिए जिससे आपको खुशी मिले एंड में जा करके। ठीक है, वो हो सकता है प्रोसेस, हार्डवर्क, यू नो, ये सब थोड़ा बोरिंग लगे आपको, बट एंड में जा करके आपको खुशी मिलेगी। तो इस काम को चूज़ करिए जिसमें आपको खुशी मिले। और दूसरा जो मैसेज आपको दिया जा रहा है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, देखिए, पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो है हीलिंग का। ठीक है, हीलिंग दीजिए दूसरों को, खुद हीलिंग दीजिए, यू नो, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। सब कुछ करिए जो आप करना चाहते हो कैंसर साइन, सब कुछ करिए जो आप करना चाहते हो। आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम एक काम कर रहे हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते। सब कर सकते हो, बस मैनेज करने के ऊपर होता है कि आप टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हो, है ना। तो या आप टाइम निकालिए, मैनेज करिए, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा तो करिए। ठीक है, और यू नो, कोशिश यही करिए कि लोगों की जो नेगेटिविटी है आप उसमें मत घिरो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन साइट है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो इसका जो मैसेज, ये जो मैसेज है, ये यही बताता है कि हम सभी के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है ना। हम सभी के अंदर ऐसा है कि हम कुछ अच्छा सोचते हैं कभी, तो हम कभी कुछ बुरा सोचते हैं। तो जो अच्छाई है किसी के अंदर, आप उसको देख के चलिए। ठीक है, आप बहुत नेगेटिविटी देखने लगे हो इन दिनों कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, यू नो, ये तो ऐसे बात करता है लोगों से, वो तो ऐसे बात करता है, ये तो अच्छा नहीं है। नहीं, अब टाइम आ गया जहाँ पे आप देखो डिवाइन साइड। ठीक है, कि हर किसी के अंदर अच्छाई भी है, मैं अच्छाई भी देखूंगा। अगर मैं उसकी बुराई को काउंट कर रहा हूँ कि ये इंसान गलत है यहाँ पे, तो ये एक टाइम पे अच्छा भी था, तो मैं इसकी अच्छाई को भी काउंट करूंगा। तो जैसे कि देख के चलो, है ना, कि अगर कुछ बुरा देख रहे हो तो कुछ अच्छा भी देखो। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं, यू नो, फॉरगिव, माफ़ करिए, माफ़ करिए। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ आपके साथ या किसी ने कुछ गलत करा आपके साथ या आपके हिस्से का किसी और को मिल गया, तो माफ़ करिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि उससे अच्छा कुछ है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं कि आपको क्या कुछ बताया जा रहा है कैंसर साइन। थैंक यू। आप इस वीक में ना वो एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ज़िंदगी को जीने में कब मज़ा आता है। तो हम कहते हैं ना कि ये सब इंसान का अपना अपना हिसाब से होता है, कि वो कहते हैं कि ये हो जाए तो मज़ा आता है ज़िंदगी में, वो कहता है कि मैं घूमने चला जाऊँ तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो जैसे हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है ज़िंदगी को इंजॉय करने का। तो जैसे कि अब आपको वो तरीका समझ आएगा कि मेरा कौन सा तरीका है, मैं किस चीज़ को देख करके ये बोलता हूँ कि ये मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जैसे वो चीज़ इस वीक में होने वाली है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव द सन, एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। जैसे ये कुछ लोगों ने, कैंसर साइन, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ना आपको खुद से दूर कर लिया। ठीक है, और अब आप दोबारा उन लोगों के पास जाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो लोग आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं इस वीक में। तो मैं आपको यही बोलूँगी, द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड का मतलब ये कार्ड रिवर्स में है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, इस कार्ड का जो रिवर्स में मतलब होता है उसको हटा दीजिए। मैं जो आपको बोल रही हूँ वो सुनिए। देखिए, ये जो वीक है ना, इसमें आप इतना ज़रूर समझिएगा कि लोग कहीं ना कहीं, जब आप किसी के लिए कुछ ज़्यादा करते हो तो लोग वैल्यू नहीं करना चाहते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है यार ये तो मेरे लिए कर रहा है, ये तो हर किसी के लिए करता होगा, है ना, ये तो हर किसी के साथ ऐसा ही होगा। और मैं इसको कितना भी धुतकार दूँ, मैं इसको जितना भी ये बोल लूँ, कुछ भी बोल लूँ, इसको फालतू बोल दूँ, है ना, ये कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये जो एक भ्रम होता है लोगों के अंदर कि ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो जब टूटता है और जब महीने बीतते हैं, जब उसको आपसे बेहतर नहीं मिलता कोई, तो वो वापस आपके पास आता है ना, वो कोई भी इंसान हो, आपके पास दोबारा आता है। और आकर के हो सकता है आपको बोले कि उसको रियलाइज़ हो गया कहाँ पे वो गलत था, बट ये झूठ होता है। ठीक है, तो इस वीक में कभी भी आपको ऐसा फील हो कि कोई मेरे पास वापस आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, सीधी सी बात है, मत करो। ठीक है, इतने मैच्योर तो हो ना आप कैंसर साइन कि आपको समझ आए बात। तो समझो कि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ में वापस से माफ़ी दे करके या अब ये बोल करके कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम आगे बढ़ो, नहीं। बात ही क्यों करनी है, मैं तो बोलती हूँ बात ही क्यों करनी है, नहीं करो बात। इग्नोर नाम की चीज़ होती है, जो सामने वाला आपको पहले करता था अब आप कर दो, बस सिंपल। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है, इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी है ना, कैंसर साइन, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, वो लोग यहाँ पे बहुत पछताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप बाद में रोते हो। वही चीज़ आप इस वीक में देखोगे कुछ लोगों के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है, मेंटली आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, मुझे बहुत टाइम से सैडनेस थी आपके अंदर, वो इस वीक में जा रही है। अगर बहुत टाइम से सैड थे आप, या कोई ऐसी बात थी जो आपके दिल पे लगी थी, जो आप भूल नहीं पा रहे थे, उसको इस वीक में भूल जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यार आप अपने ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को चूज़ करिए। जो चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ ले करके जाए, उन चीज़ों को चूज़ करिए। देखिए, बातें बोलने वाले हज़ार होते हैं। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं, है ना, कि हालांकि तुम्हें नहीं मिला कुछ, लेकिन तुम डिज़र्व तो बहुत कुछ करते हो ना, है ना, हम देंगे तुम्हें तुम्हें जो नहीं मिला। और वो इंसान भी सेम ही कर देता है। तो बोलने वाले हज़ार है, मतलब लाखों लाखों तरीके से लोग आपको अपनी बातों में ले सकते हैं, लेकिन जो एफर्ट करे, जो सच में उस बात की वैल्यू करता हो, जो अपनी बात पे टिकता हो, उस इंसान को चूज़ करिए अपने लाइफ में। ठीक है, खास करके अपनी लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन है आपकी लव लाइफ में, है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो अपनी बात पे टिकता हो। मैंने कई बार लोगों को ये रीडिंग्स में सुना है मैंने, है ना, कई लोग बताते हैं, तो मैंने कई लोगों से सुना है कि लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सामने वाले ने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, बहुत अच्छे से सब कुछ रहा, फिर बाद में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वो कभी अपने बात पे खड़ा उतरा ही नहीं। अगर किसी ने बोला कि तुम सब कुछ डिजर्व करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ डिजर्व नहीं करते, है ना। तो वो उस चीज़ को कभी मीन नहीं करा उस इंसान ने, उसने बस बोलने का बोला। वो नहीं कहते कि इमोशनली किसी को सिंपति दिखाओ, फिर उससे अपना ट्रस्ट जीत लो, फिर बस सामने वाला तो तुम पे ट्रस्ट करता ही है, तो फिर तुम जो भी बोलोगे सामने वाला बिलीव कर लेगा, मानेगा उस बात को, है ना। तुम जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वो सामने वाला उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। बस लोगों का जो जो दिमाग है, जो चालाक लोग जो दिमाग चलाते हैं, यही है उनका दिमाग। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चूज़ करो जो कि सिंपल हो, अच्छे हो, जो कि चालाकी ना जानते हो। ठीक है, जो कि आपको संभाल के रख सके, आपको खुशी से रख सके, क्योंकि एट द एंड हमें कुछ भी नहीं चाहिए है, हम किसी का पैसा लेके कहीं नहीं जा रहे हैं। हम किसी की फैमिली लेकर के कहीं नहीं जा रहे, हमें सामने वाले के साथ रहना है। तो ऐसे इंसान को चूज़ करो जो कि आपके इस चीज़ को मीन करे, है ना। जब वो बोले कि हाँ तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो, तुम्हें नहीं मिला, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं करते, तो उस बात को वो मीन करे, मतलब आपको दे वो चीज़ें जो आपको नहीं मिली आज तक, है ना। वरना मतलब कोई नहीं है फिर सामने वाले के साथ रहने का। मैं सीधी सी बोल रही हूँ आपको बात की, कोई मतलब नहीं है फिर, अगर सामने वाले इस बात पे खड़ा नहीं उतर सकता है तो। और इसके अलावा अगर हम बात करें द सन के कार्ड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ मुझे इस वीक में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और मेंटल हेल्थ भी आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। द सन के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी है इस वीक में काफ़ी सारी, आप काफ़ी अच्छा कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो इमेच्योरिटी से कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा इस वीक में। इमेच्योर होकर के बस किसी की बातों में आइएगा मत, और कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के करिएगा जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि ये वीक वैसा वीक है जहाँ पे एक गलती से आपका पूरा हफ्ता खराब हो सकता है। ठीक है, तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। हो सकता है जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हो वो अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, अभी आप एफर्ट भी कर रहे हो लेकिन आपको उतने रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट ये जो आने वाला वीक है ना, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है, इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। वी हैव बिजनेस,
तो या हो सकता है आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या बिज़नेस का कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है। तो ये कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। वी हैव क्लीनिंग, तो अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखिए कैंसर साइन। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बाय द वे मैं आपको एक बात बताती हूँ कैंसर साइन, मैं ना यहाँ पे बिलीव लिख रही थी, फिर हमने लिख दिया ब्लेसिंग तो या यहाँ पे हमारे पास से ब्लेसिंग्स का कार्ड, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। एंड कहीं ना कहीं विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, बस आप भरोसा रखिएगा ना, जो भी आप चाह रहे हो ना वो होगा आपकी ज़िंदगी में। थोड़ा सा विश्वास रखिए, ठीक है। एंड वी हैव नेचर, तो नेचर के इर्द गिर्द ज़्यादा रहिए, आप ज़्यादा हीलिंग से जुड़ पाओगे। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो इंसान नेचर के आसपास रहता है उसकी इंट्यूशन भी बड़ी स्ट्रांग रहती है मतलब सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या ऐसा सच में है मुझे नहीं पता, बट यार वी हैव हीलिंग। तो या अपने आप को हील करिए, ठीक है, नेचर के आसपास रहिए और जितना हो सके अच्छी चीज़ों से जुड़िए, अच्छी चीज़ों में रहिए। वी हैव मिस्ट्री, तो कोई अगर मिस्ट्री है आपकी ज़िंदगी में जो आपको समझ नहीं आ पाती है, कोई हो सकता है कोई मिस्टीरियस इंसान है जो आपको समझ नहीं आ पाता है, तो वो इस वीक में आपको समझ आने वाला है। आई एम सो सॉरी, यहाँ से जो बैकग्राउंड नॉइस आई, बहुत नॉइस आ रही है। वी हैव प्रेगनेंसी, वाओ, तो इस वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। वी हैव ट्रिगर्स, तो अपने ट्रिगर्स को समझिए। वी हैव रिलैक्स, तो इस वीक में रिलैक्स रहिए। एंड वी हैव स्वीट्स, तो यहाँ पे आपकी तरफ स्वीट मोमेंट्स आ रहे हैं, आपको इस वीक में फेदर्स बहुत सारे दिख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो विजडम है आप में, ठीक है, जो ज्ञान है आप में, उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करिए कैंसर साइन, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे आप, ठीक है। सो या यही थी, कितने क्यूट से पप्पा है इसमें। तो या यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।